गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना फोर्थ क्लास स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन का। आज हम यह देखेंगे कि पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन में जो हमने पीएनएल एडजस्टमेंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीएनएल एडजस्टमेंट और दूसरा जो था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, प्लस इसमें जो भी आइटम्स आते हैं उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज के इस वीडियो में यही चर्चा का विषय है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस क्लास को आगे ले जाने से पहले मैं कल की चर्चा जो मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टाइप्स का किया था उस पर ज़रा क्विक रिवीजन करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो प्रकार से पार्टनरशिप फॉर्म में रखे जाते हैं। पहला फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स दो अकाउंट्स बनाते हैं। पहला अकाउंट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जिसमें वो सारे एडजस्टमेंट एक साथ करते हैं। आपको फॉर्मेट पता है कि लेज़र जैसा ही फॉर्मेट होता है और जितने भी पार्टनर्स बढ़ते जाएंगे उतने कॉलम्स उनके अमाउंट के उसमें ऐड होते जाते हैं। पीएनएल एडजस्टमेंट में जो भी आइटम्स आते हैं उनको कैसे कैलकुलेट करना है आज की क्लास में हम ये देखेंगे। सपोज दैट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर्स को देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है तो कैसे उनका इंटरेस्ट कैपिटल पर कैलकुलेट किया जाएगा। एग्जांपल के लिए ए एंड बी दो पार्टनर हैं, एक का कैपिटल है 5 लाख और बी का कैपिटल है 3 लाख और फर्म इनको इंटरेस्ट देती है 6% की रेट से। 6% के रेट से तो बड़ा सिंपल सा है। ए का इंटरेस्ट हो जाएगा 5 लाख कैपिटल पर इंटू 6/100, ये हो गया 30,000। इस तरीके से हम इंटरेस्ट निकालते हैं। ऐसे ही बी का भी निकाल के देख लेंगे। 3 लाख रुपीज कैपिटल है, 6% रेट है, तो बी का हो गया 18,000 इंटरेस्ट। यह तो सिंपल है। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है और कोई टाइम नहीं बताया है कि कब उन्होंने अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, तो हम यह मानते हुए कि कैपिटल उनका वर्ष के शुरुआत से यानी ईयर फर्स्ट ऑफ द डेट ऑफ ईयर से ही लगा हुआ है बिजनेस में। सो हम करते क्या है कि जो भी कैपिटल होता है उस पर इंटरेस्ट रेट अप्लाई करके सीधा पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। क्योंकि ये पर एनम होता है इसलिए पूरे के पूरे 12 मंथ का ये इंटरेस्ट आता है। अगर इसी एग्जांपल को ज़रा सा मॉडिफाई करें और हम अपने एग्जांपल में यह कंडीशन लगा दें कि दोनों पार्टनर ने इंट्रोड्यूस इस कैपिटल on 1st October 2019। तो अगर हम 1920 का फाइनेंशियल ईयर लें तो उन्होंने उस साल में 6 महीने ही अपने कैपिटल को रखा और ये जो इंटरेस्ट रेट है वो पूरे साल का है। इसलिए इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, जितने महीने का इंटरेस्ट इनको देना होगा, यानी कि अगर हम अक्टूबर से कैलकुलेट करें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 मंथ से मल्टीप्लाई करके 12 मंथ से डिवाइड कर देंगे। दोनों के केस में होगा क्योंकि हमने एग्जांपल में दोनों का माना है कि दोनों ने 1 अक्टूबर 19 को अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। अब ये कैपिटल जब 6 महीने ही था तो इनका इंटरेस्ट भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा और ए का हो जाएगा 15,000
बी का हो जाएगा 9000। इस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं। आगे आते हैं। नेक्स्ट एक हमारा छोटा सा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हम देखते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी वैसे ही निकाला जाएगा जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, पर ड्राइंग कई बार पार्टनर करते हैं, इसलिए हमारे बुक में 2 मेथड दिया हुआ है जिसकी हम स्टडी करेंगे। पहला मेथड है प्रोडक्ट मेथड, दूसरा है सिंपल मेथड। एक मेथड और है, जब इन दोनों मेथड को हम देख लेंगे उसके बाद उस तीसरे मेथड की चर्चा की जाएगी। सिंपल मेथड की जितनी भी ड्राइंग्स जितनी बार की गई हैं उनका अलग अलग टाइम पर हम इंटरेस्ट निकालें और साल में आने वाले सभी इंटरेस्ट को जोड़ लें। साल में आने वाले सभी इंटरेस्ट को जोड़ लें तो हमें पर्टिकुलर पार्टनर का टोटल इंटरेस्ट उस साल का पता चल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सिंपल मेथड को उठाऊँ, कोई पार्टनर है जिसने 3 बार ड्राइंग किया है। एक ड्राइंग किया है उसने अप्रैल को, एक ड्राइंग किया है सितंबर को, एक ड्राइंग किया है दिसंबर को। तो अप्रैल वाले ड्राइंग पे जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो पूरे 12 महीने का लगेगा। सितंबर वाले ड्राइंग को अगर हम माने कि उसने 30 सितंबर को किया है तो उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। दिसंबर वाले ड्राइंग पे अगर हम माने कि उसने 31 दिसंबर को ड्राइंग किया है तो उस पर 3 महीने का ड्राइंग लगेगा। इस प्रकार तीनों ड्राइंग पे अलग अलग इंटरेस्ट निकाल कर हम उसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमें सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता चल जाएगा। आइए देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है बाय सिंपल मेथड। स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल लेता हूँ। एक ए पार्टनर है, एक बी पार्टनर है, दोनों ने ड्राइंग किया, यहाँ पे मंथ में लिख देता हूँ 1 अप्रैल को किया 2000 ए ने, 3000 बी ने। फिर 1 जुलाई को 4000 ए ने किया और 3000 फिर से बी ने किया। एक और ड्राइंग बढ़ा लेते हैं तो डेट लेते हैं 30 सितंबर। 30 सितंबर को 2000 रुपये फिर से ए ने निकाले हैं और 4000 रुपये बी ने निकाले हैं। और हमारे एग्जाम्पल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वह है 10%। अब सिंपल मेथड में अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं फॉर ए एंड बी। सबसे पहले एक स्टेटमेंट बना लेंगे जिसमें आसान हो जाएगा हमारा कार्य। मंथ लिख लेंगे, हर ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है वो टाइम लेफ्ट, ए और बी का जो अमाउंट का कॉलम है वो आएगा और ए और बी का जो इंटरेस्ट बनेगा वो आएगा। यह अमाउंट ऑफ ड्राइंग है, ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
इस प्रकार एक स्टेटमेंट बना लेंगे। सबसे पहले ड्राइंग को लिखेंगे, 1 अप्रैल को किया था ना, तो टाइम कब से बचा है, एक तो ए का ये हो गया और ये बी का हो गया। उसी प्रकार यहाँ इंटरेस्ट के कॉलम में भी ये ए का और ये बी का। पहला ए ने 2000 रुपये निकाला है और बी ने 3000। ज़रा देखते हैं, 1 अप्रैल को निकाला है, 31 मार्च तक कितने दिन बनेंगे, 12 मंथ बनेंगे। कितने बनेंगे, 12 मंथ। ठीक वैसे ही 1 जुलाई को निकाला है दोनों ने, तो 1 जुलाई को 4000 ए ने निकाला है और 3000 बी ने निकाला है। 9 मंथ का टाइम रिमेनिंग है। ठीक वैसे ही 30 सितंबर वाले पे भी देखते हैं। 30 सितंबर पे 2000 रुपये ए ने निकाले हैं और 4000 बी ने निकाले हैं और टाइम बचता है उनकी ड्राइंग्स पे 6 मंथ का। अगर हम जोड़ें तो सितंबर के बाद से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। एक बार ये दोनों ड्राइंग को भी देख लेते हैं। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तो सीधा दिख रहा है कि 12 महीने हैं। 1 जुलाई से देख लेते हैं, जुलाई पूरा आ जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यानी हमारा कैलकुलेशन मंथ का जो टाइम बचा हुआ है मंथ में वो सही है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे और इंटरेस्ट निकालना आपको सिंपल पता है कि पहले जो ए ने 2000 रुपये का ड्राइंग किया है उस पर निकाला हमने, हमारा इंटरेस्ट रेट है 10%। एग्जाम्पल में हमने लिया है, स्टेटमेंट के ऊपर मैंने लिख ही रखा है। और 12 मंथ का टाइम बचा है, तो 12/12 करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये पर एनम 12 महीने का ही निकल कर आएगा। और ये हो गया 200 रुपये। यहाँ पे इसके पहले ड्राइंग के ए का जो इंटरेस्ट आया वो 200 आया। ठीक वैसे ही बी का निकालते हैं 3000 का 10%, वो भी 12 महीने का पूरा रहा है मेंटेन, तो उस पर भी हम 12/12 करने का कोई मतलब नहीं है। ये आ गया 300। फिर नेक्स्ट वाले पे देखते हैं जरा। नेक्स्ट जो उन्होंने 1 जुलाई को ड्राइंग की है, ए ने 4000 का किया है और इंटरेस्ट रेट है हमारा 10%। कितने महीने का, ये 10% निकल के आएगा पूरे 12 महीने का, जबकि ये ड्राइंग 9 मंथ ही मेंटेन रहा है, इसलिए हम 12 से डिवाइड करेंगे और जितने दिन मेंटेन रहा है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 9/12 ये निकल कर हुआ हमारा 300 रुपीज़ ए का सेकेंड वाली ड्राइंग पे इंटरेस्ट आता है और बी का निकालते हैं। तो बी ने 3000 किया है ड्राइंग, 10% रेट है, उसके ड्राइंग पे भी 9 मंथ रिमेनिंग है। अगर निकाले तो ये हुआ आपका 12, यानी कि बी का जो इंटरेस्ट आ गया वो हो गया 225 रुपये। ऐसे लास्ट वाली ड्राइंग का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। लास्ट वाली ड्राइंग के लिए मैं ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ, जगह कम है और वीडियो में आपको दिखना भी चाहिए। लास्ट वाली ड्राइंग में ए ने निकाला है 2000 रुपीज़, इंटरेस्ट रेट हमारा 10% है और कितने महीने के लिए लगाना है, 6 मंथ के लिए, बिकॉज ये ड्राइंग 6 मंथ ही मेंटेन रहा है। 6 2 5, यानी कि उस पर इंटरेस्ट ए को देना पड़ेगा 100 रुपये। ठीक है, फिर वैसे ही बी का देख लेते हैं। बी ने 4000 विड्रॉ किया था, 10% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट देना था ड्राइंग पे और 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा बिकॉज 6 मंथ ही रिमेनिंग है।
₹200 देना पड़ेगा ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बी को। इस प्रकार हमने क्या किया, अलग अलग ड्राइंग का अलग अलग इंटरेस्ट निकाल लिया, और इस इंटरेस्ट का अगर हम टोटल लगा दें तो टोटल ड्राइंग्स पर ए को कितना इंटरेस्ट देना है, बी को कितना देना है, ये पता चल जाएगा। तो ए का आता है 600, बी का आता है 725 रुपीज। एक बार रिकॉर्ड कर लीजिएगा, मैं बोल भी दे रहा हूँ, ए का टोटल आता है 600 और बी का आता है 725। तो ये तरीका था सिंपल मेथड, जो कि आपने ये निकाला भी होगा 11th में जब आप फाइनल अकाउंट्स लगाते होगे। तो फाइनल अकाउंट्स में आप देखते होगे कि ड्राइंग दिया रहता होगा, तो ड्राइंग पे आप इंटरेस्ट चार्ज करते होगे, और कभी कभी जब उसमें डेट दे देता था तो डेट आप जितने दिन का लेफ्ट होता था उतने दिन का 9/12, 6/12, कभी कभी 3 मंथ का 3/12 करके आप एग्जैक्ट जितने महीने का भी इंटरेस्ट बनता था निकालते थे। ये सिंपल तरीका आपको पता है, मैंने बस एक स्टेटमेंट में आपको बता दिया कि काम को भी कैसे आसान किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि जो मैंने एक और मेथड की चर्चा की थी, प्रोडक्ट मेथड, उसको हिंदी में बोलते हैं गुणनफल विधि। इसी एग्जाम्पल में हम अपना जो ए और बी का इंटरेस्ट आया है उसको एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं कि ए का आया है टोटल इंटरेस्ट साल भर का 600 और बी का आया है 725। और इसी एग्जाम्पल को आप प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, और देखिएगा जादू की बात यह है कि प्रोडक्ट मेथड से भी उतना ही इंटरेस्ट आएगा। इसलिए अब सिंपल मेथड वाला मैं इरेज करता हूँ, एग्जाम्पल वही रखूंगा, बस उसको प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करूंगा। प्रोडक्ट मेथड में काम हमारा आसान हो जाता है, थोड़े से स्टेप्स बढ़ जाते हैं, बट हमारा काम इजी हो जाता है। जहाँ हमने इंटरेस्ट निकालने की कोशिश की वहाँ पे तुरंत इंटरेस्ट न निकाल के पहले हम प्रोडक्ट निकालते हैं। हमारा स्टेटमेंट ऐसा ही रहेगा, बस एक कॉलम बढ़ेगा प्रोडक्ट का, गुणनफल का, एक कॉलम बढ़ जाएगा प्रोडक्ट का, हम सभी अमाउंट्स का प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट्स, ए एंड बी। प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, जो अमाउंट होता है और जो टाइम लेफ्ट होता है यानी बचा होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा प्रोडक्ट आ जाता है। तो अगर हम देखें 2000 ए का है और 12 महीने लेफ्ट हैं, तो ये हो जाएगा 2 लाख, सॉरी 24,000, 2 लाख नहीं होगा, 24,000। 3000 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36,000। 4000 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36,000। 3000 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो ये हो जाएगा 27,000। और 2000 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12,000। और 4000 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4000 का 24,000। इस प्रकार हमने दोनों पार्टनर्स का अलग अलग प्रोडक्ट निकाल लिया, और इस प्रोडक्ट का टोटल लगा लेंगे। क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे। इसका टोटल आता है 72,000 ए का, बी का आता है 87,000, बी का आता है 87,000। एक बार दोबारा टोटल को चेक करते हैं, 72,000 सही है, 87,000 बी का भी सही है। इस प्रकार से हमने प्रोडक्ट निकाल लिया, और प्रोडक्ट निकालने के बाद एक फॉर्मूला है प्रोडक्ट मेथड में, आप उसको फॉर्मूला कहिए या कंसेप्ट कहिए, जो समझ जाते हैं उनके लिए वो कंसेप्ट ही है। अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोडक्ट मेथड में, जिसमें मैं इसको लिख रहा हूँ फॉर्मूला को, इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट
इंटू R/100 इंटू 1/12। टोटल प्रोडक्ट क्या है? तो पहले ए का जरा निकालते हैं। ए का टोटल प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो 72,000 है। आर हमने इस एग्जांपल में 10 लिया था और 1/12 रख देंगे ऐसे। जरा कट करते हैं, देखते हैं। तो अगर आप देखोगे तो 600 इंटरेस्ट आ रहा है, और सिंपल मेथड से भी जब हमने निकाला था तो ए का इंटरेस्ट कितना आया था? 600। तरीका अलग अलग है, आंसर एक ही आना है। सिंपल में हमारा वर्क लेंदी हो जाता है, बढ़ जाता है, बिकॉज एक एक ड्राइंग का अलग अलग हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ता है, फिर उस इंटरेस्ट का टोटल करना पड़ता है। यहाँ पे हम बस प्रोडक्ट अलग से निकालते हैं और इस फॉर्मूला पे रख देते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट पूरा का पूरा आ जाता है। वैसे ही बी का निकालते हैं। बी का प्रोडक्ट का टोटल आया है 87,000, यहाँ देखो, और 10% रेट है। मैंने फॉर्मूला ऊपर एक बार लिख दिया है, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना चाहिए। और 1/12। इसको कट करते हैं, तो ये 2 से कट करते हैं पहले। तो आप देखो तो ये 725 इंटरेस्ट हमारा आ गया। अब बी का भी सिंपल इंटरेस्ट से जब निकाला था हमने तो 725 इंटरेस्ट आया था। तो हमने देखा कि प्रोडक्ट मेथड से और सिंपल मेथड से कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला जाता है। 2 तरीके हैं। क्योंकि प्रोडक्ट मेथड को यूज़ करने का कंडीशन भी होता है कि जब पार्टनर ड्राइंग इरेगुलर मंथ, यानी कि कभी अप्रैल में निकाला, कभी जुलाई में निकाला, इरेगुलर डेट भी कोई फिक्स नहीं है, तो उस कंडीशन में, और अमाउंट भी फिक्स नहीं होना चाहिए, कभी 3,000 कभी 4,000। आप देखो मैं एग्जांपल में चेंज हुआ है, पहले बार में ए ने 2,000 निकाला है, दूसरे बार में 4,000, तीसरे बार में 2,000, और टाइम भी फिक्स नहीं है। गैपिंग अगर आप देखो तो यहाँ पर गैपिंग 3 मंथ का है, बट फिर यहाँ पे गैपिंग 6 मंथ का है, यानी कि एक पर्टिकुलर गैप नहीं है। तो इस कंडीशन में हम प्रोडक्ट मेथड का अगर इस्तेमाल करते हैं तो प्रोडक्ट मेथड के जरिए हम आसानी से इंटरेस्ट को फाइंड कर सकते हैं। सिंपल मेथड तो सभी केस में लग सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब जो नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगा उसमें कंडीशंस जब वैसे होंगे तभी हम उस प्रकार से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड के बाद जो अगला मेथड आता है कि जब किसी पार्टनर ने ड्राइंग रेगुलर बेसिस या तो मंथली हो कि हर मंथ निकाल रहा हो, मंथ के बिगिनिंग में, मंथ के एंड में, मंथ के मिड में, जैसे भी, और एक निश्चित अमाउंट यानी कि एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ करता है, उस केस में हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का तरीका चेंज हो जाता है। इस एग्जांपल को मैं मिटा रहा हूँ अब। उस मेथड को हम मंथली मेथड या इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट मेथड में पार्टनर क्या करते हैं, हर महीने फिक्स्ड अमाउंट एक रेगुलर इंटरवल पे, रेगुलर इंटरवल कहने का मतलब कि अगर अप्रैल 1 को निकाला तो दूसरा ड्राइंग 1 मई को करेंगे, तीसरा ड्राइंग 1 जून को करेंगे, और अगर पहले ड्राइंग पे 2,000 रुपये निकाले हैं तो दूसरे, तीसरे या लास्ट तक की ड्राइंग की सारी राशि 2,000 रुपये ही होंगी, यानी हर बार वो 2,000 रुपये ही निकालेंगे। अगर ऐसा कंडीशन है तब कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला जाता है यह हम देखते हैं। हमारे बुक्स में भी है, आप सब घर पर बुक्स को जरूर स्टडी करो, क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकती है कि आपको एक्स्ट्रा मिले तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हो। एक एग्जांपल लेता हूँ समझाने के लिए उस मेथड को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है हमारा 10%। वही ए विड्रॉ
amount of rupees 500 per month at the beginning. ठीक है, और B withdraw amount of rupees 600 per month at the end. अब देखोगे तो पिछले वाले एग्जांपल से चेंज है। यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि उसने अप्रैल में कितना निकाला, मई में कितना निकाला। यहाँ पे सीधा बोल दिया कि हर महीने निकालता है। ये क्या करता है, हर महीने 500 निकाला है, यानी कि अमाउंट भी फिक्स है 500 हर महीने, इंटरवल भी फिक्स है। 1 अप्रैल को बिगनिंग बोल रहा है तो 1 अप्रैल को निकाला होगा तो नेक्स्ट 1 मई को, फिर 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त। वैसे ही बी ने भी देखो, बी ने भी 600 पर मंथ निकाला है। पर मंथ निकालने के बाद उसका इंटरवल भी फिक्स है। अगर 30 अप्रैल को निकाला तो फिर 30 मई को, फिर 30 जून को, ऐसे करते हुए एंड मंथ पे बी विड्रॉ कर रहा है और बिगनिंग मंथ में ए विड्रॉ कर रहा है। अमाउंट भी फिक्स है, 500 पर मंथ ए का है, 600 पर मंथ बी का है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि कितने पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा वो पीरियड पहले निकालते हैं। उस पीरियड को बोलते हैं एवरेज पीरियड। क्या बोलते हैं, एवरेज पीरियड। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इंटरेस्ट निकालना तो आपको आता ही है। एवरेज पीरियड पहले ए के कंडीशन में निकालते हैं। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है ये देख लेते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। अब ये है क्या भाई कि पहले ड्राइंग के बाद कितना समय बचा और कहता है कि आखिरी ड्राइंग के बाद कितना समय बचा। उन दोनों को जोड़ के आप डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा। मतलब पता चल जाएगा कि कितने दिन का इंटरेस्ट लगाना है। तो जरा देखते हैं। तो एक एग्जांपल पे मैं लेता हूँ कि मान लो ए ने एक साल ले रहा हूँ 2019 से 20। तो अप्रैल में ए ने 500 विड्रॉ किया होगा 1 अप्रैल को। फिर सेकेंड विड्रॉ उसने 1 मई को किया होगा 500। फिर 1 जून को किया होगा 500। 1 जुलाई, ऐसे करते हुए उसका लास्ट विड्रॉ जो हुआ होगा, उसका जो लास्ट विड्रॉ हुआ होगा वो 1 मार्च को हुआ होगा। बीच में और भी सारे हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि जितना मुझे समझाना है उतना इसमें मिल जाएगा। ऐसे उसने 12 मंथ पूरे विड्रॉ 1st ऑफ द मंथ किया होगा। तो अगर आप देखोगे तो कितने टाइम बचे हुए हैं। यहाँ टाइम पूछ रहा है ना कि हर ड्राइंग पे हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो अगर टाइम जो लेफ्ट है पहले वाले ड्राइंग पे 12 महीने का टाइम बचा होगा, अप्रैल से लेकर मार्च जोड़ोगे तो। मई वाले पे 11 बचा होगा क्योंकि अप्रैल निकाल दो तो 11 महीने का लगेगा मई वाले पे। जून वाले पे 10 लगेगा, ऐसे घटते रहेगा। और मार्च वाले में 1 महीने का लगेगा क्योंकि मार्च 31 को क्लोज ही हो जाना है। तो इस फॉर्मूला में बोलता है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद जो टाइम बचा उसको ले लो, यानी कि 12 एक कंडीशन में। फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी कि ये लास्ट वाला ले लो। मार्च में उसने लास्ट ड्राइंग किया होगा, 1 महीने का उस पर बचा है, उन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। तो ए का एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा देखते हैं। टाइम बचा हुआ है पहले वाले ड्राइंग पे उसका 12, वहाँ पे मैंने लिखा भी है, और लास्ट वाले पे 1 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6.5 मंथ। जो टाइम हमने निकाला है वो मंथ में है, इसलिए ये जो एवरेज पीरियड भी आएगा वो मंथ में आएगा। अब ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट निकालने का तरीका आपको पता है,
वो अमाउंट लीजिए और वो रेट इंटरेस्ट का अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आपका क्या होता है, जो पीरियड अप्लाई करना होता है पीरियड अप्लाई कर देते हो, उससे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू $500 उसने पर मंथ निकाला है, तो पूरे साल भर में उसने 6000 निकाले होंगे। इंटरेस्ट रेट हमने 10% लिया है, इंटू 6.5 महीना हमारा एवरेज पीरियड आया है, 6.5 बटा 12, 50 गुणे 6.5, ये आ गया 325। एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। $325 सही है, ए का आएगा 325 रुपये। ठीक है, ऐसे ही बी का भी जरा देखते हैं। बी का पहले एवरेज पीरियड निकालते हैं। तो बी के लिए भी एक एग्जांपल बना ही देता हूँ कि उसने कैसे कैसे किया होगा। तो बी की कंडीशन में अगर आप देखोगे तो बी का अमाउंट भी चेंज है और बी का विड्रॉ करने का टाइम भी चेंज है, वो हर महीने के आखिरी में निकाल रहा है। तो उसने पहला ड्राइंग किया होगा 30 अप्रैल को, फिर नेक्स्ट ड्राइंग किया होगा 31 मई को, ऐसे ही 30 जून को निकाला होगा, फिर 31 जुलाई को निकाला होगा। ऐसे करते हुए वो लास्ट तक आया होगा, तो उसने लास्ट विड्रॉ किया होगा 31 मार्च को। कब किया होगा? 31 मार्च को। और उसका अमाउंट है रेगुलरली वो 600 रुपीज़ हर महीने निकाल रहा है, वो हर महीने की आखिरी तारीख पर। तो अगर आप टाइम लेफ्ट यहाँ निकालते हो कि कितना टाइम बचा है, तो 30 अप्रैल को उसने 600 निकाला। तो अगर आप पहले वाली ड्राइंग पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा ये देखोगे तो 11 मंथ का लगेगा, क्योंकि अप्रैल तो रहा नहीं। अब 30 अप्रैल के बाद से अगर आप काउंट करोगे तो 11 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक वैसे मई पे 1 महीना घटा दो 10, जून वाले पे 9, ऐसे घटते हुए आएगा। लास्ट वाले में 31 मार्च को निकाला और उसी दिन इंटरेस्ट लगाना है, तो 0 मंथ। ठीक है, तो इसका एवरेज पीरियड निकालते हैं। तो इसके एवरेज पीरियड में हम देखेंगे पहले ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट, कितने महीने का इंटरेस्ट लगना है, तो 11 मंथ। कितना हुआ? 11 मंथ। और लास्ट ड्राइंग पे देखें तो 0 मंथ डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 5.5 मंथ, 5.5 मंथ। और इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू हो गया पूरे साल भर में इसका अमाउंट बनेगा 600 पर मंथ निकाला है, 12 महीने उसने विड्रॉ किया है, और इंटरेस्ट है हमारा 10%। पीरियड 5.5 महीने का में लगाना है, 5.5 बटा 12। इसका इंटरेस्ट आएगा 330 रुपये। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 330 रुपये। इस प्रकार जब कोई पार्टनर रेगुलर इंटरवल पर, यानी कि मंथली बेसिस, क्वार्टरली भी हो सकता है, हमारे बुक्स में ज़्यादातर मंथली दिया है इसलिए मैंने आपको मंथली वाला ही बताया है। मंथली बेसिस पर एक फिक्स्ड अमाउंट, यानी कि अमाउंट चेंज नहीं होना चाहिए, अमाउंट में कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। उसने अगर पहले मंथ से 500 रुपीज़ निकाला तो पूरे लास्ट मंथ तक 500 रुपीज़ हर महीने निकाला हो। और इंटरवल एक रेगुलर हो, अगर पहली तारीख को निकाला है तो फिर अगले महीने की पहली तारीख को, अगर आखिरी तारीख को निकाला है तो फिर अगला विड्रॉ आखिरी तारीख
को ही होगा। विड्रॉ का केस मिड ऑफ द मंथ भी हो सकता है। मिड ऑफ द मंथ यानी कि महीने के बीच से निकाल लाओ तो फिर अगले महीने के बीच में निकाला होगा, यानी कि 15 अप्रैल को अगर विड्रॉ किया तो फिर वो 15 मई को विड्रॉ करेगा, फिर 15 मई को विड्रॉ किया तो नेक्स्ट विड्रॉ 15 जून को करेगा। यहाँ आप देख रहे हो एक एक महीने का गैप है। तो एक एग्जांपल हम मिड वाला भी लेके कर लेते हैं। ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना सभी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में ये इम्पोर्टेंट है, जब हमारा केस दिया हो कि कोई पार्टनर विड्रॉ जो कर रहा है वो मंथली बेसिस कर रहा है। एक एग्जांपल और इसमें जोड़ता हूँ कि अगर एक पार्टनर और होता है इनका सी, तो वो मान लो सी विड्रॉ करता अमाउंट of ₹800 per month at the mid, मतलब कि वो जो अपना पैसा निकालता 800 रुपये हर महीने, वो महीने के बीच में। जरा उस एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे वैसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि ये समझाना जरूरी है कि कैसे टाइम बनता है। ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर पहले वाले ड्राइंग पे कितना हुआ, लास्ट वाले पे कितना हुआ। तो अगर आप देखोगे तो सी का अगर हम देखें तो उसने 15 अप्रैल को पहला ड्राइंग किया होगा 800 रुपीज़। ठीक वैसे ही एक महीने बाद तारीख आएगी 15 मई 800 रुपीज़, सॉरी 800। फिर 15 मई को जून, फिर 15 जुलाई। ऐसे करते करते उसने लास्ट जो विड्रॉ किया होगा वो 15 मार्च को किया होगा। अब जरा देखते हैं कि सभी ड्राइंग्स पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर 15 अप्रैल को किया है तो 15 अप्रैल के बाद से 11.5 महीने का पहले वाले ड्राइंग पर इंटरेस्ट लगेगा। अब एक एक महीने घटाते जाए तो 10.5 महीने का मई वाले पे, 9.5 जून वाले पे और 8.5 जुलाई वाले पे। ऐसे ही लास्ट में मार्च वाले का अगर हम निकालेंगे तो लास्ट वाले पे 0.5 मंथ यानी कि आधे महीने का इंटरेस्ट लगेगा। और फिर हम क्या करेंगे, सी के केस में जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने जाएंगे तो पहले एवरेज पीरियड निकाल लेंगे कि कितने महीने का एवरेज पीरियड का उन पर इंटरेस्ट लगना है। तो फॉर्मूला आपको पता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो पहले ड्राइंग के बाद जो टाइम बचा वो है 11.5 महीने का। फिर ऐड करते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग का। तो लास्ट ड्राइंग है वो मार्च में, जिस पे आधे महीने का इंटरेस्ट लगना है, डिवाइड बाई 2 = 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ का इंटरेस्ट लगना है। अब हम सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग = 800 रुपये पर मंथ है तो 9600 हो जाएंगे पूरे साल भर के। 10% इंटरेस्ट रेट आएगा, 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। ₹480 इसके इंटरेस्ट के बनेंगे। इस प्रकार आज हमने देखा कि कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना है, कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कितने मेथड है ये भी हमने देखे। मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में शुरू में 2 मेथड बताए, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड्स में हम एक एक अमाउंट का इंटरेस्ट अलग अलग से निकालते हैं, जबकि प्रोडक्ट मेथड में सभी अमाउंट्स का पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और उसके बाद फॉर्मूला पे रखकर एक साथ ही सभी अमाउंट का इंटरेस्ट आ जाता है। दूसरा मैंने बताया मंथली मेथड, जिसमें कंडीशंस ये होना चाहिए कि अगर पार्टनर ने एक फिक्स्ड अमाउंट्स रेगुलर इंटरवल पे निकाला है तो हमें पहले एवरेज पीरियड निकालना पड़ता है। फिर उसके बाद एवरेज पीरियड जब हमें पता चल जाता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पता है कि अमाउंट इंटू R/100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। आप चाहो तो मंथली वाले केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ।
एवरेज पीरियड का फॉर्मूला मैंने लिखवा ही दिया है, और उसमें आप ऐसे लिख सकते हो कि टोटल अमाउंट इंटू आर अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड, जो आप इसके पहले निकालोगे, अपॉन 12। ये एवरेज पीरियड आता है, वो यहाँ रख देते हो। ठीक है, तो आज हमने दो चीज़ें देखी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाना है। इसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो दो शेयर हमने देख लिए जो उनको दिए जाएंगे पार्टनर को, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे सैलरी है, कमीशन है। तो सैलरी तो सिंपल सी बात है, पर मंथ दिया रहेगा तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्वार्टर दिया है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और जिसके लिए दिया है उसको आप क्रेडिट कर दोगे। ए का है तो एक एक अकाउंट में क्रेडिट होगा, बी का है तो बी के अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो हम एक बार आज इस क्लास को एंड करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके एक पीएनएल एडजस्टमेंट बनाते हैं। और पीएनएल एग्जांपल को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं बुक के अकॉर्डिंग भी देख लेता हूँ कि कुछ बताना आपको शेष तो नहीं रह गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मेथड्स भी हमने देख लिए हैं। सैलरी कैसे दी जाती है, या तो क्वेश्चन में आपको फिक्स बताता है कि पर मंथ या पर क्वार्टर अमाउंट दिया रहता है। पर मंथ है तो आपको ही पता है कि 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पर क्वार्टर है तो आपको ही पता है कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसका साल भर का सैलरी आ जाएगा। तो आज की क्लास को एंड करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हुए मैं आपको एक पीएनएल एडजस्टमेंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाता हूँ। ए एंड बी दो पार्टनर हैं जिनका कैपिटल 5 lakhs एंड 2.5 lakhs। ए का 5 लाख और बी का 2.5 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है, वह है 6%। ठीक है, ड्राइंग्स दिया हुआ है, एक ही केस में है 1 जून को उसने 2000 रुपये निकाले, फिर इसको जुलाई कर लेते हैं, एग्जाम्पल हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर 1 अक्टूबर को 3000 निकाले, और 1 जनवरी को फिर से 2000 निकाला। जबकि बी के केस में ऐसा नहीं है, बी ने 2600 रुपीज़ पर मंथ विड्रॉ किया है एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। मैं इस एग्जांपल में आपको दोनों केस समझाऊंगा कि प्रोडक्ट मेथड के जरिए भी कैसे निकालना है, और अगर मंथली बेसिस में हो तो कैसे निकालना है। सैलरी भी कुछ डिसाइड है इनके बीच में। ए को सैलरी दिया जाएगा 300 रुपीज़ पर मंथ, जबकि बी को 600 रुपीज़ पर क्वार्टर सैलरी दी जाएगी। यहाँ हमेशा सावधान रहिएगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि पर मंथ पर क्वार्टर का डिफरेंस को दिमाग में नहीं बैठाते हैं और 12 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। 300 को तो 12 से करना ही है, 600 को भी 12 से कर दिया। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि एक पर क्वार्टर उसको 600 दिया जा रहा है, तो एक यानी कि 3 महीने का 600 दिया जा रहा है, तो 12 महीना यानी जो एक साल होता है उसमें 4 ही क्वार्टर हुआ, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा। और इस एग्जाम्पल में हम अपना नेट प्रॉफिट भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल में नेट प्रॉफिट हमें हुआ है, यानी फॉर्म को नेट प्रॉफिट हुआ है करीब 1,20,000। और एक महत्वपूर्ण चीज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके बीच जो है वह है 2:1।
1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैं बता चुका हूँ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है। दो पार्टनर या उससे जितने भी अधिक पार्टनर हैं उनके बीच में बांटे जाने वाला प्रॉफिट का रेशियो होता है कि वह 1 रुपये का कितना हिस्सा लेंगे। अगर इनके बीच में ए और बी के बीच में 2:1 का रेशियो है तो अगर 1 रुपये प्रॉफिट होता है तो 1 रुपये का 2/3 ए लेगा और 1/3 बी लेगा। इस प्रकार डिसाइड है। अब इस नेट प्रॉफिट में से हम ये सारे शेयर्स देंगे और उसके बाद भी जो हिस्सा बच जाएगा उसे प्रॉफिट के रूप में ए और बी 2:1 में बांट लेंगे। हम अपने इस एग्जांपल में यह मानते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेंटेन करते हैं ए और बी, यानी कि परिवर्तनशील पूंजी खाता ए और बी रखते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, करंट अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले तो हमें पीएनएल एडजस्टमेंट बनाना है। तो आइए देखते हैं कि पीएनएल एडजस्टमेंट कैसे इस केस में बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे यहाँ पे बाय पीएनएल अकाउंट या बाय नेट प्रॉफिट, दोनों आप लिख सकते हो क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही आता है। 1,20,000 मैं यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ। अब इस पीएनएल में से हमें जो जो शेयर्स देने हैं, तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें ए का जरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखें तो 5 लाख पर 6%, क्योंकि कोई डेट स्पेसिफाई नहीं है कि कब लगाया है, तो हम यह मानेंगे कि ईयर के शुरुआत से ही लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा 30,000। ए का इंटरेस्ट बना 30,000। ऐसे बी का निकालेंगे तो बी का जो इंटरेस्ट बनेगा उसमें 2.5 लाख रुपए लगा रखे हैं। 2.5 लाख पे 6% 15,000 इंटरेस्ट बना बी का। दोनों को इंटरेस्ट दे देंगे। इंटरेस्ट जब देंगे तो ये बात ध्यान रखिएगा कि पीएनएल एडजस्टमेंट में डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि फॉर्म का खर्चा है। जो फॉर्म का खर्चा होता है वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कितना है 30,000, बी का है 15,000, ये हो गया 45,000। उसी प्रकार हम चर्चा करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो आप देखोगे तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो हमें एक छोटा सा वर्किंग नोट करना पड़ेगा। मैं इसके नीचे ही वर्किंग नोट कर रहा हूँ, फिर इसे मिटा भी दूंगा क्योंकि अभी हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो वर्किंग नोट जब हम करेंगे तो पहले तो जो डेट पर उसने किया उसको रिकॉर्ड कर लें, जो अमाउंट उसने किया है वो भी रिकॉर्ड कर लें, जो टाइम बचा है उसके ईच ड्राइंग पर, यानी प्रत्येक ड्राइंग पे जो टाइम बचा वो भी हमें निकालना पड़ेगा। तो पहला ड्राइंग उसने किया है 1 जुलाई को, कितने रुपए 2,000। दूसरा ड्राइंग किया उसने 1 अक्टूबर को, कितने रुपए 3,000। और लास्ट ड्राइंग किया है 1 जनवरी को, ₹2,000। अब इसमें हम टाइम लेफ्ट निकाल लेते हैं कि हर ड्राइंग पे कितना टाइम बचा है। तो पहले जुलाई को जो उसने किया है अगर हम उस पर कैलकुलेट करें तो 9 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा पहले वाले ड्राइंग पे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 अक्टूबर वाले पे अगर हम मंथ कैलकुलेट करें तो 6 मंथ का लगेगा। 1 जनवरी वाले पे करें तो 3 मंथ का लगेगा। और इस प्रकार से हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि हमें टाइम लेफ्ट जो बचा है वो पता चल गया और अमाउंट हमारा गिवन है ही पहले से। इसे आप एक छोटे से स्टेटमेंट में जरूर मेंटेन कर लीजिए।
क्योंकि यहाँ पे तो मुझे थोड़ी तेज़ी है, इसलिए मैं बॉक्स में नहीं रख रहा था, बट मैं भी डाल देता हूँ। क्लास काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 18,000 मंथ ऑफ अमाउंट का, ये भी हो गया 18,000 और ये हो गया 6,000। टोटल प्रोडक्ट का लग जाएगा 42,000 प्रोडक्ट आ गया हमारा। ठीक है, और आपको प्रोडक्ट मेथड से मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, टोटल प्रोडक्ट इंटू आर अपॉन 100 इंटू 1/12। तो जरा हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का होगा टोटल प्रोडक्ट, या शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, आर अपॉन 100 इंटू 1/12। टोटल प्रोडक्ट आया है 42,000। आर हमने वहाँ एग्जाम्पल में 6% लिया है और 1/12। ये हो गया 210 रुपये। कितने हो गए? 210 रुपये इंटरेस्ट ए का आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से प्रोडक्ट मेथड से हमने ए का निकाल लिया। बी के केस में हम प्रोडक्ट मेथड नहीं अप्लाई कर सकते, बिकॉज ये मंथली वाला है और इसमें कंडीशंस ये है कि उसको फिक्स्ड अमाउंट हर महीने और एक रेगुलर इंटरवल पे, रेगुलर इंटरवल ये है कि वो हर महीने के शुरुआत में निकालना है। इसलिए हम वो दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हमें पहले एवरेज पीरियड निकालना पड़ता है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करता है। तो अब बी के लिए वर्किंग नोट करना है, इसलिए ये वाला मिटा रहा हूँ। बी के केस में पहले हम एवरेज पीरियड निकाल लेंगे। वर्किंग नोट, एवरेज पीरियड का सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे। एवरेज पीरियड अगर आप देखोगे, फॉर्मूला मैंने लिखाया था, लिख नहीं रहा हूँ, काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है। पहला फॉर्मूला क्या था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग उसने 1 अप्रैल को करी होगी ना, तो 1 अप्रैल वाले ड्राइंग पे कितने महीने का लगेगा? 12 मंथ, 12। और उसके बाद पूछता है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग उसने कब किया होगा? हर महीने की शुरुआत में कर रहा है, तो लास्ट ड्राइंग मार्च में और पहली तारीख को, उस ड्राइंग पे लगेगा 1 महीने का, डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 6.5 मंथ। अब हमें एवरेज पीरियड पता चल गया, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे इजली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू हो जाएगा टोटल अमाउंट इंटू आर अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। टोटल अमाउंट कितना बनेगा? 600 पर मंथ है, तो 7200 हो जाएगा। आर कितना है? 6% एग्जाम्पल में दिया है मैंने ऊपर। एवरेज पीरियड आया 6.5 महीने, 6.5 का 12। इसके बाद हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ये आ गया 36 इंटू 6.5। ये आ रहा है 234,000। इस प्रकार ए का हमने निकाल लिया इंटरेस्ट 210 रुपये और बी का 234 रुपये। तो ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार पार्टनर कैपिटल पर इंटरेस्ट ले रहे थे तो फर्म के लिए खर्चा था, वैसे ही ड्राइंग पे जब इंटरेस्ट वो देंगे तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा? इनकम। इसलिए कहाँ नोट किया जाएगा? क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
ए को कितना देना था, 210 रुपये, बी को 234 रुपये, ये हो गया 444 रुपये। ठीक है। इसके बाद ड्राइंग के बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया, सैलरी उनको देनी है तो सैलरी बड़ा सिंपल सा बात है कि डेबिट साइड में आएगा क्योंकि खर्चा है फॉर्म के लिए, तो टू सैलरी। एक का जरा देखें तो ए को हमने 300 पर मंथ देने की बात कही है, वो हो जाएगा 3600, और बी को 600 पर क्वार्टर का है, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो बी को 600 गुणे 4, 2400 रुपये, ये हो गया 6000 टोटल सैलरी। इस प्रकार हमने क्या किया, जो भी उनको शेयर्स देना था दे दिया, और जो उनसे लेना था वो हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब क्या करेंगे, टोटल लगाकर देखेंगे कि जो प्रॉफिट हो रहा है वह कितना हो रहा है, और जो इनका रेशियो दिया है उस रेशियो में हम इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मैं वर्किंग नोट्स और जो रफ वर्क किया है उसको रफ कर रहा हूँ बिकॉज जगह की कमी है यहाँ पर। तो अगर हम देखें 1,20,000 क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,20,444, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 51,000। तो अगर इसको हम लेस करते हैं अगर हम इसको लेस करके निकालते हैं तो अभी भी हमारा प्रॉफिट फॉर्म का बच जाता है 69,444 रुपये। ये बचा हुआ प्रॉफिट ए और बी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जो उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। तो ए का जरा निकालते हैं, ए का शेयर है बचे हुए प्रॉफिट में 69,444 में 2/3। अब बी का शेयर है 69,444 में 1/3। जरा देखते हैं, ये पूरा का पूरा कट जा रहा है, तो 23,148 रुपये हो जाएंगे बी के, और ए के आएंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2816 1248 9 22 236 224 46,296 रुपये ए के आ जाएंगे, और 23,148 रुपये बी के आ जाएंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा कि चूंकि अभी हम प्रॉफिट का ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं, अगर आप देखोगे तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है, तो जो बैलेंस लिखेंगे वो इसी साइड लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तभी तो उनका कैपिटल बढ़ेगा, तभी तो उनके कैपिटल में वृद्धि होगी। जैसे आप पिछले साल करते थे कि कैपिटल में प्रॉफिट को ले जाके जोड़ देते थे, अब यहाँ पे बैलेंस शीट में तो वो काम नहीं करना है, यहाँ पे हमें कैपिटल अकाउंट में ले जाके जोड़ देना है, और वहाँ जो बैलेंस कैपिटल में आता है उसको ले जाके हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो ए का कितना आया था, यहाँ पे ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट। जो मैं आपको फॉर्मेट P&L एडजस्टमेंट में जैसे बताया वैसे ही ध्यान रखिएगा, वैसे ही लिखना है। 46,296 रुपये ए के, 23,148 रुपये बी के, ये टोटल हो जाएगा 69,444। इस कॉलम का भी टोटल लग जाएगा, इसका भी टोटल लग जाएगा, दोनों टोटल बराबर हो जाएगा हमारा। तो टोटल कितना आ रहा है, 1,20,444, 1,20,444। इस प्रकार हमारा P&L एडजस्टमेंट तैयार हो गया।
अब इसके आगे हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी उनको शेयर्स हमने दिया है वो पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा, और जो भी उनसे लेना है वो पार्टनर्स का अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे। बड़ा सिंपल सा है कि जो पार्टनर को देना है वो उनको क्रेडिट हो जाएगा, और जो पार्टनर से लेना है वो उनके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। जैसे आप बैंक्स में जाते हो तो जब आप पैसा जमा करते हो तो आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है, और जब आप पैसा निकालते हो तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है। उसी प्रकार जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है वो समझो कि फॉर्म के पास है, यानी कि फॉर्म एक बैंक हो गया। पार्टनर्स को जब शेयर मिला तो बैंक ने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, यानी कि फॉर्म ने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। और जब पार्टनर से कुछ लेना है तो फॉर्म ने उसको डेबिट कर दिया, कि जैसे बैंक जब आप पैसा निकालते हो तो बैंक आपके अकाउंट को क्या करता है, डेबिट कर देता है। यहाँ पे भी सिखाता हूँ कि कैसे करना है। छोटा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है और ये पीएनएल एडजस्टमेंट नहीं मिटा सकते हैं। अगर आप देखो छोटा सा ही फॉर्मेट बना रहा हूँ कि मेंटेन हो जाए, अमाउंट को शॉर्ट करके लिखूँगा। 2 पार्टनर है तो 2 अमाउंट का कॉलम। मैंने पहले लेक्चर में ही बताया था कि हम डेट और जेएफ का कॉलम नहीं बनाते हैं, बिकॉज ज़रूरत नहीं पड़ती, क्वेश्चंस में गिवन भी नहीं होते हैं डेट और जनरल फॉलियो वगैरह। यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर, ये हो गया ए का कॉलम, ये बी का कॉलम, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया ए और बी। सबसे पहला काम पार्टनर्स कैपिटल में, सबसे पहला काम एकदम दिमाग में याद होना चाहिए, कैपिटल का बैलेंस लिखना। तो कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। तो 5 लाख ए का है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अमाउंट्स को, और 2.5 लाख है बी का। अब इसके बाद देखेंगे कि उनको पीएनएल एडजस्टमेंट में क्या क्या शेयर दिया गया है और क्या क्या उनसे लिया जाना है। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे बैंक वर्क करता है ना, वैसे फॉर्म भी वर्क करेगा। वो भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अपने पास रखा है, बैंक भी कस्टमर का अकाउंट्स अपने पास रखता है। जैसे बैंक जब कुछ देना होता है, इंटरेस्ट वगैरह देना होता है, तो वह कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर देता है। वैसे ही जब फॉर्म कैपिटल अकाउंट में, यानी कि पार्टनर्स को कुछ देना होता है, तो वो उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। ठीक वैसे ही बैंक जब आपसे कुछ चार्ज करता है तो आपके कस्टमर अकाउंट को डेबिट कर देता है। ठीक वैसे ही फॉर्म को जब कुछ लेना होता है पार्टनर से तो वो उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देता है। ये सिंपल सा फंडा अगर आप अपने दिमाग में बैठा रखे हो तो कभी गलती होगी नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दिया जाना है तो उनको क्रेडिट हो जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ए को 30,000 दिया जाना है, बी को 15,000 दिया जाना है, सैलरी भी दी जानी है तो यहाँ पे लिखेंगे बाई सैलरी अकाउंट। 3600 रुपये ए का है, बी का है 2400। उसके बाद प्रॉफिट भी दिया जाना है तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये हो गया 46,296 रुपये ए के हैं और बी के हैं 23,148 रुपये। ठीक है। अब इधर देखोगे अगर तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हिस्सा, यानी कि पार्टनर ने जो ड्राइंग किया था उस पर इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लेंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 210 रुपये हैं ए के और बी के हैं 234 रुपये। एक बात इसमें और ध्यान देने वाली है कि पीएनएल एडजस्टमेंट में तो नहीं है, लेकिन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, उतना रुपया कम किया जाएगा। वो किस चीज़ का होगा, वो ड्राइंग का होगा। किस चीज़ का होगा, ड्राइंग का। अगर हम एग्जांपल, चूँकि मैंने मिटा दिया है बट मुझे ध्यान है कि 600 रुपीज़ पर मंथ विड्रॉ किया था बी ने, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू ड्राइंग अकाउंट
तो उसका बी का बना था 7200 पूरे साल का, और बी के बाद ए का हमने अलग अलग दिया था। ए का जबकि क्या था, छोटी सी गलती होगी, मैंने रब कर दिया। मैं देखता हूँ, प्रॉफिट है। चलिए एक एग्जांपल ले ही लेते हैं कि ए का ड्राइंग था 8000 समथिंग, मान लिया मैंने। तो जो भी ड्राइंग होगा वो हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। अब एग्जांपल याद नहीं आ रहा कि कितना अमाउंट था, तो इसलिए मानते हुए कि ए का ड्राइंग 8000 था, तो यहाँ पे डेबिट साइड में लिख दिया। बड़ा सिंपल सा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उनसे लेना, और जो ड्राइंग किया था वो भी तो लेना है, जो ड्राइंग किया था वो भी लेना है। अगर आप देखोगे तो प्रोप्राइटरशिप में हम करते क्या थे, कैपिटल में जो जो चीज़ देना होता था वो जोड़ देते थे, और जो चीज़ लेना होता था वो घटा देते थे। पिछला साल यानी आपका 11th अगर याद आ रहा हो, ठीक काम वही कर रहे हैं यहाँ लेजर में। क्रेडिट साइड में कैपिटल के बैलेंस को लिखा, जो जो चीज़ ऐड करना है, ये सारे शेयर्स पार्टनर्स को दिए जा रहे हैं, वो ऐड कर रहे हैं, और जो जो चीज़ लेस करना है वो डेबिट साइड में लिख दे रहा है। ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी वो देगा, वो लेस होगा ही होगा। ड्राइंग जो उसने किया वो भी देगा, तो वो लेस होगा ही होगा। इसलिए एक तरीके से हम वर्क वही कर रहे हैं जो पिछले क्लास में भी करते थे। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, लास्ट में बैलेंस निकाल लेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे आप वीडियो देखोगे तो आप अपना यहाँ पे एग्जांपल सही कर लेना ड्राइंग का अमाउंट, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा कि कितना अमाउंट था, इसलिए मैंने एक एग्जांपल मानते हुए ड्राइंग का अमाउंट डाल दिया। जो वीडियो में पिछले एग्जांपल में पीछे एग्जांपल में जो मैंने अमाउंट लिया वही आप यहाँ रखना। अब यहाँ पे हम बैलेंस निकाल लेते हैं, तो जरा ए का अगर हम टोटल लगाते हैं 5,30,000, 5,33,000, 5,33,600 प्लस 46,296, ये हो गया हमारा 6,9,8,9,7,5। और इसके बाद जो इनके डेबिट साइड में एक है वो घट जाएगा, तो डेबिट का टोटल है 8,210 रुपये, 8,210 रुपये। ये लेस हो गया तो 6,1,7,5। तो ए का बैलेंस है 5,71,686 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद बी का भी जरा लगा लेते हैं, तो 2,50,000, 2,65,000, 2,65,000, 2,67,400, अभी अमाउंट भी जुड़ेगा तो ये है 23,148 रुपये। ये हो गया 5, 7, 3, 10, 9, 2,90,548 क्रेडिट साइड का टोटल आया बी का। डेबिट साइड का टोटल लगा ले तो हो गया 7,434। ये इतना लेस हो जाएगा तो हमारा बैलेंस पता चल जाएगा। 8 में से 4 गया 4, 4, 3, 1, 5, 4 गया 1, 8, 2, यानी ए का बी का टोटल हो गया 2,83,140। यहाँ पे आप दोनों तरफ टोटल लगा दो तो दोनों तरफ टोटल आएगा, ए का आएगा 5,79,896, बी का आएगा 2,90,548। फिर ए का यहाँ पे टोटल तो सेम हो जाएगा बिकॉज हमने अंतर निकाल लिया है। 548, 5,79,896। इस तरीके से हमने इस एग्जाम्पल के जरिए देखा कि जो भी चीज़ों को अभी तक हमने स्टेप वाइज पढ़ा था एक एग्जाम्पल में कंप्लीट कैसे करना है। कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन हुआ, अलग अलग मेथड से प्रोडक्ट हो, मंथली हो चाहे सिंपल हो, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। आज की क्लास में इतना बहुत है। कल जो हमारा अगला क्लास आएगा आगे की टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, प्लस एक एग्जांपल फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट पे भी लगाएंगे। फ्लक्चुएटिंग में तो आसान लगता है,
फिक्स्ड भी आसान है, बट बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट, जब दो अकाउंट आ जाता है तो कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, वो कल समझा जाएगा कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कैसे वर्क करना है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जब हम मानते हैं, मैंने इस एग्जांपल में शुरू में ही कह दिया था कि मैं इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानते हुए काम कर रहा हूँ। ये सारे एडजस्टमेंट जो पार्टनर्स के शेयर थे वो कैपिटल के साथ ही किए जा रहे हैं। उनके कैपिटल के बैलेंस में उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट का हिस्सा जोड़ा गया और उनसे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग लेना था वो घटा दिया गया। मैं अभी भी क्लियर कर देता हूँ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वैसे ही वर्क करो, जो उनको शेयर्स दिए जाने उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा और जो उनसे लिया जाना है वो उनके डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया जाएगा। आज के क्लास में इतना काफ़ी है। आप सभी घर पे कोशिश कीजिएगा कि जो हमारी बुक्स में सवाल हैं उनको लगाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब आपसे सवाल लग सकते हैं। कल आगे बढ़ेंगे और कल के क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का साझेदारों में वितरण है, वो देखा जाएगा। फिर एडजस्टमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, विभाजन योग्य लाभ का समायोजन कैसे करते हैं। ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इसके बाद फर्स्ट चैप्टर में कुछ रह नहीं जाता है, गलतियों का कैसे सुधार किया जाता है वो भी हम देखेंगे। तो आप सभी आज की क्लास के बाद, देखने के बाद इस क्लास को घर पर आप सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जरूर लगाओगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी घर पे अच्छे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी ज़रूरतमंद आपके संपर्क में आपके दोस्त मित्र हैं वे पढ़ना चाहते हों तो उन्हें भी बताइए। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। गुड बाय।